मरता क्या ना करता। गाइस ये वही हाल मेरा हुआ है। अभी तक मैं 2 साल से परेशान हूँ, अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बेघर कर दिए मेरी जेठानी के कहने पे। और मेरे जेठ ने भी बहुत लड़ाई झगड़े किए, मतलब मारपीट सब कुछ किया, पूरी फैमिली वालों ने। और उसके बाद भी मतलब यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके में भी आके मारपीट करके गए। मेरे भाई की शादी थी उस दिन, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा, बहुत टॉर्चर। और मैं 2 साल से कंटिन्यू डिप्रेशन में थी और मेरा उसका दवा भी चल रहा था। तो किसी ने नहीं पूछा, और यहाँ तक कि मतलब हमारा कोर्ट केस भी चल रहा, बस हम डेट बाय डेट पे मिलते हैं और हमारा कोई मतलब कुछ नहीं होता। और अगर हम बोलते हैं डाइवोर्स ले ले तो वो लोग उसके लिए भी एग्री नहीं करते हैं। तो हमने भी जो हमारे जेठानी के किए हुए कर्मकांड थे, जिस वजह से हमारा पति हमारे साथ ऐसे बिहेवियर करता है, तो हमने भी उसको सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दिया। तो अभी उस पे 3 मिलियन तक व्यूज चले गए हैं। कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं कि वो आपसे अच्छी है, कुछ बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी। तो आप देखो, बात अच्छाई और बुराई की नहीं होती है, बात चरित्र की होती है। तो गाइस, और अभी जो रिलेशन वाले जो समाज वाले थे ना, अभी मतलब जो फैमिली मतलब अभी सब मतलब बहुत छाती पीट रहे हैं कि मतलब वो उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब अगर उसको इमेज इतनी ख़राब होने की टेंशन थी, उसको लगा था कि मतलब हमारे साथ ऐसा होगा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों की? जो मेरा इमेज ख़राब हो, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरी क्या गलती थी? जब उसको हस्बैंड और देवर के साथ रहना था तो रह लेती, मेरी क्या गलती थी? मेरी क्यों शादी करके मेरा क्यों लाइफ बर्बाद की? और आज भी डाइवोर्स नहीं देने दे रही है, क्योंकि उसको साथ में रहना और मुझे इधर से लटका के रखना है। डाइवोर्स हो जाएगा तो समाज का प्रेशर पड़ेगा दूसरी शादी का उसको, तो उसको भी शादी करने नहीं देना है। उसकी कमाई, उसकी सब कुछ जो संपत्ति है, सब उसको खुद अकेले रहना है, अकेले हड़प के रखना है। तो मेरा क्या दोष है? तो मैंने जो सच था मैंने एक्सपोज कर दिया। अभी कुछ लोग के मतलब छाती पे सांप लौटने लगे हैं, उनको बहुत बुरा लगने लगा है। तो मैं वो 4 लोगों को कहना चाहूँगी, अब तक तुम लोग कहाँ थे जब हमारे साथ बुरा हो रहा था, जब मेरे पेरेंट्स अकेले ये सब झेल रहे थे, जब मैं सर्वाइव कर रही थी, जब मैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से और इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं मतलब बोल नहीं सकती कि आज भी मतलब मेरे दिमाग पे मतलब इतना गहरा सदमा लगा, इतना मतलब बुरा हुआ। मेरी शादी को हुए बस 3 साल हुआ था, और वो लोगों ने मतलब मेरा 6 महीने में मतलब मेरा मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब करके रख दिया। और उसके बाद मैं मतलब वहाँ पे फिर उसके बाद भी मैं रहना चाहती थी, उसके बाद भी मतलब वहाँ पे से मुझे घर से निकाल दिया, बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो फिर मैं क्या करती गाइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो सच्चाई एक्सपोज करने के लिए। क्योंकि जब मेरे साथ वायलेंस होता था, मेरे साथ मारपीट होता था, मेरे साथ कुछ भी होता था, मेरा मोबाइल छीन लिया जाता था, तो मैं कोई रिकॉर्ड भी नहीं रख सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी। मतलब इस हद तक वो लोग गिर चुके थे, इस हद तक मेरे साथ वायलेंस होता था। तो मैं कहाँ से प्रूफ लाऊं? और आज जब और इतना दिन हो गया, आज तक अभी तक मेरा मतलब मेंटेनेंस वगैरह भी, मेरा कोर्ट केस कुछ भी नहीं चालू हुआ है। और हम इतने मतलब इतने तो बहुत बड़े घर की बेटी नहीं हूँ कि मेरे पापा तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी बेचते हैं। तो मैं क्या करूँ? जो हमारे वकील का खर्च है, जो सब कुछ है, हम कहाँ से करें? मेरे पापा ने 18-20 लाख रुपए खर्च करके शादी की थी, कि क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तो गाइस, मेरा क्या कसूर है इसमें? अगर इसमें तो मेरे ससुराल वालों को समझना था कि उनका बेटा कैरेक्टरलेस है, उनकी बहू कैरेक्टरलेस है, अगर उनको नहीं संभाले तो उसकी शादी क्यों कर रहे थे? और मेरी जेठानी को भी पहले ही बोल देना था कि उसकी शादी मत करो, नहीं मैं ही दोनों के साथ रहूँगी, मुझे दोनों की सैलरी चाहिए, मुझे फ्लैट बिल्डिंग बन खड़े करने खरीदने हैं। और वो भी मेरे हस्बैंड की कमाई का हफ्ता भरवाती है। और इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है कि वो अकाउंट से नहीं कटवाती है, वो कैश लेके भरवाती है। मतलब सैलरी भी कैश में लेती है, जिससे कोई सबूत, कोई प्रूफ ना मेरे मतलब मैं उसको अगेंस्ट डाल सकूं। तो गाइस, मैं मतलब मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करती? और आप लोग आज जैसे मैं देख रहे, आज मैं बोल पा रही हूँ ना। एक वक्त था ना, मैं ऐसे इतना मतलब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब मेरे हाथ पैर मतलब जैसे लगता था मैं पूरी पैरालाइज ही हो जाऊंगी। मतलब इतना मैं ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा एंजाइटी में फेस कर रही थी। तब वो समाज, वो 4 लोग और रिश्तेदार कोई नहीं आए हमारा हेल्प करने, कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। या इनफैक्ट जो शादी करवाने वाला था, वो भी मतलब एक तरीके से बोलते तो वो भी दल्ला ही है, वो भी दलाली है। आजकल लोग शादियां भी अपने फ़ायदे पर करवाते हैं, और मुंह मुंह देख के बातें करते हैं कि किसका पल्लड़ा भारी है।
और हमें बोला जाता तुम तो लड़की वाले हो, तुम तो दब के रहो, ये सब तो सहना पड़ता है, ये सब तो नॉर्मल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। तो अब उन लोगों की छाती पे सांप लौट रहा है, उनको लग रहा है कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, मैं ऐसा की हूँ और मैं ऐसा करूँगी। मैं क्यों ऐसा नहीं करूँगी? जो तुम्हारे घर की सच्चाई मैं क्यों एक्सपोज नहीं करूँगी? क्या मैं किसी और के घर जाने लायक हूँ? क्या समाज मुझे जैसे शादी के पहले जिस नज़रों से देखता था, क्या आज वो देखेगा? तुम लोगों ने मेरी क्रेडिट खराब करी, मेरी क्या गलती थी? मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। आज भी मेरा कोई रोल नहीं है। तुम लोग जब मुझे नहीं निकलने दोगे, मेरे साथ ऐसे ही करोगे, तो फिर मैं भी ऐसे ही करूँगी। गाइस, मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर हूँ और मैं मतलब दूसरी महिलाओं का भी, बहुत सारी महिलाएं जो ऐसा दर्द झेलती हैं, मैं उनको यही बोलूँगी, आप लोग बहनों डटी रहो, लड़ो। जब कोई गलत करके भी उसको शर्म नहीं आती, तो हमें सच बोलने में किस चीज़ की शर्म है? लोग गलत करके भी अकड़ दिखाते हैं और हम सच होते हुए भी चुप बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। और गाइस, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं, तो उनके साथ जो वायलेंस हो रहा है उसका सपोर्ट कर, मतलब उनके साथ वायलेंस मत मत होने दो। अगर आप लोग अपने मायके वाले कमज़ोर पड़ते हैं ना, तभी ससुराल वाले और आपकी बहन बेटियों के साथ वायलेंस कर पाते हैं। और मैं पर्टिकुलर उन भाइयों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग ना ऐसी ख़राब औरतों के चक्कर में मत फंसिए और अपने अपनी अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बुढ़ापे में ना आपकी वाइफ ही आपके काम देगी। लोग आपको, जब तक आप कमा रहे ना तब तक ही वो आपके लिए हैं, तब तक ही वो आपको लूटेंगे। बाकी उनका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस आपको लोग मिसयूज कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जो लोग मेरे जैसे झेल रहे हैं उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि मतलब देखिए कैसे मैंने हिम्मत किया, तो उन बहनों को भी बताइए, वो भी हिम्मत करें और हार न माने। तो गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू गाइस, और मैं जानती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहेगा और मैं हार नहीं मानूंगी।